नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी बात का कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था। एक दिन दोनों भाइयों ने बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुराई क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। छोटे ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े ने कहा, चल हम गांव के लोगों से ही पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली, तेरे पास जितना धन है वो सब कुछ मेरा। छोटे ने कहा, ठीक है चलो, और दोनों गाँव में निकल गए। गाँव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पे चलता है खूब फलता फूलता है, धन धन्य से सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वो भी शर्त में हार गया। अब दाने दाने का मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने के कोई उधार भी नहीं देता था। वो अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है वो दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से मरी जा रही है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसा दे दो, जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, भैया पैसा तो नहीं है। इसको बड़े भाई ने कहा, फिर अपनी आंख दे दो। छोटे ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल की बदले आंख तो नहीं लेगा। पर बड़े ने चावल के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दी। ये देख के उसकी बीवी बच्चे रोने लगी। वो बनने लगी, तुमने ये क्या कर दिया। फिर थोड़े दिन तो आराम से निकल लिए, फिर अनाज दोबारा खत्म हुआ। छोटा भाई हार के फिर बड़ा भाई के पास गया। उसे अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे देखे नहीं जा रहे हैं। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे ने दूसरी आंख भी निकलवा दी, चावल ले आया। घर पर बीबी बच्ची देख के रोने लगी। तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बिठा आती थी, जिसे उसे रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसकी राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई, अपनी घर की तरफ चल दिया, पर ना देखने के कारण रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यही बैठकर रात गुजार लेता हूँ, और आगे चला तो कहीं रास्ता भूल न जाऊं। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत प्रेत थी। चारों में से एक उनका सरदार था। सब एक महीने पर लोगों को सताते थे। महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वो क्या जाने, इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिला के सारे नदी नाले, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी सब कुछ सुखा दिया है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प तड़प के मर जाएगी। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता पहाड़ की तले उसे 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाया जा रही थी, मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, ओ गूंगी रहेगी, किसी को क्या मालूम, इस पेड़ की चूंट की जटा को पीस कर पिला देने से वो बोलने लगेगी। खैर छोड़ो, एक महीने के बाद इसी दिन फिर यहीं मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वही की ओस के बूंदे अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई।
उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने से सब बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपने पत्नी को सुनाया और घर से निकल गया। सीधे रामनगर पहुंचा। वहां के हालत देखी तो रोने लायक थी। सूख कर धरती फाट रही थी। कहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली थी। फिर कुएं, तालाब, झील पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे अपार धन दे दिया। फिर राजा की महल में जा पहुंचा। जाते ही उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने की अरसिपियों से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़े दे दिया। वहां रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटे भाई धन से लदा घर लौटा। उसकी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गई है, इतनी दौलत भी, हिंसा से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफी मांगी, गड़बड़ाया, उसे राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारे राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ तले बैठा। वही तूफान आया और भूतों की आवाज लेखा झोंका होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया करया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया। वो जो पेड़ से उतरे बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसका गला घोट दिया। बड़ा भाई वहीं पर मर गया। दोस्तों, कहानी थोड़ी काल्पनिक है, पर इससे बहुत बड़ी शिक्षा सीखने को मिलती है कि भला करने वालों को साथ बुरा नहीं होता। बुरा करने वाले के साथ कभी ना कभी बुरा अवश्य होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई की समान होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी दिल को छुआ हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें इस वीडियो की प्रति आपकी बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।